सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम तमन्ना कौसर है। मैं चितापुर तालुक कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट से। आज हम निष्ठा के 1.0 में 5वां मॉडल जो है आईसीटी जेहेड शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में आईसीटी का उपयोग, इसके बारे में हम विचार विमर्श करेंगे। आज इसका उद्देश्य यह था कि इस सत्र के अंत में हम सूचना एवं संचार उपयोगी के आईसीटी का वर्णन, उसका लाभ और उसका उपयोग कहाँ पर, किस स्थिति पर कक्षा में करना है, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। शिक्षण अधिगम में मूल्यांकन में विभिन्न प्रकार के आईसीटी के उपकरणों को पहचान कर उनको बच्चों के कक्षा में मूल्यांकन करते हुए किस स्थिति पर, किस संदर्भ पर कैसे उपयोग करना है, इसके बारे में भी हमने जानकारी इसमें प्राप्त की थी। उसमें हमने छोटे छोटे वीडियो क्लिपों के आधार पर किस बच्चों को कौन सा कौशल सिखाने पर कौन से आईसीटी को कब और कैसे करना, इसको उन्होंने वीडियो के माध्यम से हमें सिखाया था और हमने उसको सीखा था। उस प्रक्रिया को अगर हम अपने कक्षा में लेकर जाएंगे तो जैसे कि प्राथमिक शिक्षण में हिंदी का हिंदी में अगर हम हमारे लिए तीसरा लैंग्वेज है, थर्ड लैंग्वेज बोल के हम सिखाते हैं, तो प्राथमिक शिक्षण में हम अगर नए भाषा का उपयोग कराना चाहते हैं तो बच्चों को थोड़ी कठिनाई होती है। उस समय में हम अगर आईसीटी का प्रयोग करेंगे तो आईसीटी की सहायता से बच्चों को नए नए शब्द, नई नई भाषाएं, नए नए विचारों को सरलता से समझा सकते हैं। जैसे कि अगर हम वीडियो क्लिप्स, यूट्यूब के वीडियो क्लिप्स या शिशु गीत या कोई कार्टून शोज, बच्चों को बचपन में कार्टून शोज में बहुत अभिरुचि और व्यक्ति है, उस कार्टून शो के सहायता से हम बच्चों को अगर सिखाएंगे तो बच्चे खुशी खुशी से भाषा का ज्ञान प्राप्त करेंगे। और आईसीटी की सहायता से केवल बच्चों को ही नहीं, शिक्षकों को भी बहुत सरलता से बच्चों को अपने विचारों को विमर्श करने में सहायता हुई। जैसे कि भाषा के अलावा गणित हो, उसमें संकलन और व्यवकलन, हिसाब करने में जोड़ना, घटाना, ये सब करते हुए बच्चों बहुत मुश्किल आई और कठिना हुई तो हम वीडियो के सहायता से, बच्चों को खेल के सहायता से, बच्चों को शिशु गीत के सहायता से एक स्तर से और एक स्तर तक कूदने से जोड़ने का क्रम करा सकते हैं। और ऊपर से नीचे उतरने में हम घटाने का हिसाब सिखा सकते हैं। इस तरह से आईसीटी हमें बहुत उपयोग है। और आईसीटी की सहायता से बच्चों को चित्र में बहुत अभिरुचि रहती है। बच्चों को चित्र कराते हुए नए नए शब्द, नए नए रंगों को भरते हुए बच्चों को नए नए विचार को सिखाते हैं। जैसे कि अगर हम पर्यावरण के बारे में समझाना चाहते हैं तो बच्चों को पर्यावरण के बारे में आईसीटी में आने वाले नए नए वीडियो क्लिप्स और नए नए चित्रों को दिखाकर पर्यावरण क्या है, पर्यावरण का अर्थ क्या है, पर्यावरण में कौन कौन से पेड़ हैं, कौन कौन से जानवर हैं, उनकी अभिरुचि क्या है, इसके बारे में जानकर पर्यावरण के रक्षण के बारे में, पर्यावरण वन महोत्सव के बारे में, सबके बारे में हम अब छोटे छोटे वीडियो के द्वारा हम बच्चों को सिखा सकते हैं। बच्चे भी खुशी खुशी सीखते हैं। शिशु गीत हो तो बच्चों को सिखाने में तो बहुत अभिरुचि रहती है। बच्चों को खेलना, कूदना, नाचना, गाना, ये सब बहुत अभिरुचि से सीखते हैं। जैसे कि अगर हम उनको क्रिया शब्द या नामवाचक शब्द सिखाना चाहते हैं तो अगर हम डायरेक्टली बोलेंगे तो बच्चे नहीं सीखेंगे। अगर शिशु गीत में अगर हम उनको खेल में शिशु गीत गवाते हुए उनको कराते हुए बोलेंगे, जैसे कूदना, नाचना, खाना, पीना, सोना, ये सब क्रिया शब्द हैं, बोल के उनको अगर शिशु गीत के द्वारा समझाएंगे तो बच्चे सरलता से समझते हैं। और यही नहीं, अगर हम यूट्यूब या कंप्यूटर की सहायता से बहुत सारे ऐप्स भी डाउनलोड करते हैं, जैसे कि फन विथ लर्न, तो गेम्स की सहायता से उसमें क्या रहता है, बच्चों को चित्र देखकर उस संदर्भ को जोड़ना रहता है और चित्र देखकर शब्द को जोड़ना रहता है। अगर हम नए शब्द उनको समझा रहे हैं, वो नहीं समझ रहे हैं, तो आईसीटी के द्वारा फोन के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से नए शब्द को नए चित्र के साथ दिखाकर जोड़कर बच्चों को समझाते हैं। इस तरह बच्चों को समझाने में और उनके कुछ बच्चे देखकर सीखते हैं, कुछ बच्चे सुनकर सीखते हैं, कुछ बच्चे अनुभव के आधार पर सीखते हैं। यह आईसीटी ऐसी एक चीज़ है जिससे बच्चे देखकर, सुनकर और खुद से अनुभव करके सीखते हैं। जैसे कि कोई विज्ञान का प्रोजेक्ट कराना हो तो बच्चों को हम उस वीडियो को देखकर प्रोजेक्ट करने के लिए भी बोलते हैं। बच्चे वीडियो देखकर खुद से अपना कुछ नया प्रोजेक्ट, जैसे कि वन्य संरक्षण हो या पानी का संरक्षण हो, इस प्रोजेक्ट को वो
प्रोजेक्ट बना के भी अपना व्यक्त कर सकते हैं विचार को। और बच्चों को मूल्यांकन करने में भी अगर हम इनिशियली प्राथमिक स्टेज में बोलेंगे तो पढ़कर लिखना बहुत मुश्किल होता है। उन बच्चों को हम क्या कर सकते हैं, हमारे इसमें mint.com ये एक क्विजलेट, ये ऐप से हम लोग बच्चों को बहुत आसानी से मूल्यांकन कर सकते हैं। जैसे कि वहाँ पे प्रश्न रहता है, उस प्रश्नों को उनको 2 उत्तर रहते हैं, उसमें सही और गलत कौन सा है उसको चुनकर उनको टिक करना रहता है। तो इस आईसीटी के सहायता से हम उनको खेल खेल में मूल्यांकन भी कर सकते हैं। और आईसीटी के सहायता में और एक है फ्रेम द टेक्स्ट विथ स्पीच बोल के एक ऐप है, जिससे बच्चे बोल बोलकर अपना ही एक टेक्स्ट यानी एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। लिखते हुए बोलते हुए वो लिखने की कौशलता को भी सीख सकते हैं। तो इस तरह हमने आईसीटी बहुत ही तरह से अपने यहाँ तक बच्चे आईसीटी से सीखते हुए अपने इंद्रियों को वर्णन करते हुए, जैसे देखना, सुनना, हर एक कौशल को ये करते हुए आईसीटी के द्वारा बच्चे बहुत उत्तम तरीके से इस प्राथमिक शिक्षण में आईसीटी आवश्यक टूल है, जिससे हिंदी हो, भाषा हो, अंग्रेजी हो, विज्ञान हो, सब कुछ हम सिखाते हैं। आप सबको इस अवसर देने के लिए धन्यवाद।